guys, this is engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in this video। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद उन सारी क्वेरीज का जवाब देना है जो डिफरेंट पेजेस के ऊपर लिंक्डइन की बात कर ली जाए, फेसबुक की बात कर ली जाए या यूट्यूब के कमेंट्स की बात कर ली जाए। तो आज मैंने कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर जो मैक्सिमम क्वेरीज हैं मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से आई, वॉलंटियरली स्टूडेंट्स ने डिफरेंट तरह से चीज़ों को पूछने की कोशिश की, तो आज की इस वीडियो के अंदर उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। So before going into the details of today's video, I will request you all guys to subscribe this channel and click on that bell icon। जो क्वेरीज मुझे ज्यादातर सबसे पहले एक टॉप के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जी प्लानिंग इंजीनियर किस तरह से बना जाए। लोगों के माइंड में बहुत तरह की कंफ्यूजन है कि प्लानिंग इंजीनियरिंग का पता नहीं क्या मतलब है, आप किस चीज की प्लानिंग करते हो। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूं। हमारी इंजीनियरिंग के अंदर जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हमें असाइनमेंट मिलती है, हमारी जॉब यानी होती है, हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, तो प्लानिंग इंजीनियर का क्या मकसद होता है थोड़ा सा पहले उस पर बात करेंगे। फिर आपकी फील्ड के हिसाब से आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए अपनी प्लानिंग को, अपनी एग्जीक्यूशन को, वो सारी चीजों के ऊपर बात की जाए। तो देखिए, जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर कोशिश ये की जाती है कि जो भी आपका काम है उसके अगेंस्ट आपकी एक सर्टन कॉस्ट होती है, उसके अगेंस्ट आपको डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होता है, एक टाइम लाइन होती है जिसके अंदर आपने वो काम करना होता है। अब इन सारी चीजों को मैनेज करना ताकि विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, विद द बेस्ट यूजेज ऑफ योर रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, यू जस्ट डिलीवर योर प्रोजेक्ट टू योर क्लाइंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब इन सारी चीजों को जो बंदा डील करता है, जो उसकी शेड्यूलिंग करता है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट करता है, जो टाइम मैनेजमेंट करता है, उसको हम कहते हैं प्लानिंग इंजीनियर। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है जी कि आप अपने कैरियर के स्टार्ट पे क्या इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं या इस फील्ड के अंदर जाके बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। पहले तो मैंने क्लियर कर दिया कि प्लानिंग इंजीनियर होता क्या। अब आप प्लानिंग इंजीनियर को अपने कैरियर के किस स्टेज के ऊपर इस कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखें, स्टार्ट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंट सिनेरियोज रखूंगा। बहुत सारे लोगों को साइट इंजीनियर का, सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो साइट इंजीनियर का एक टाइटल दिया जाता है, ट्रेनिंग इंजीनियर का टाइटल दिया जाता है, ट्रेनिंग प्लानिंग इंजीनियर का टाइटल दिया जाता है। तो देखिए, शुरू में हमने अपनी फील्ड के अंदर अपनी फील्ड के मुतालिक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको समझना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर के लिए आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको एक्सेल अच्छी आती है और आप डाटा प्रोसेस कर सकते हो, प्राइमरी P6 आपको बहुत अच्छा आता है तो आप एक बड़े अच्छे प्लानिंग इंजीनियर बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स तो आज के दौर की डिमांड है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर से आपको एक डिसीजन पावर मिलेगी। तो शुरू में बिल्कुल एक साइट इंजीनियर भी प्लानिंग इंजीनियर होता है, क्योंकि वो सीख रहा होता है कि साइट के ऊपर चीजें किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं और फ्यूचर के अंदर उन्हीं एक्सपीरियंसेस के ऊपर, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आप अपनी प्लानिंग जो है वो करते हो। अब कोई भी प्लानिंग इंजीनियर, चाहे वो जूनियर लेवल के ऊपर है या वो सीनियर लेवल के ऊपर है, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होता है। लेकिन जो जूनियर प्लानिंग इंजीनियर होता है वो फॉलो करता है अपने सीनियर पोजीशंस को। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि अगर आप प्लानिंग इंजीनियरिंग की कैरियर को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपको शुरू दिन से ही वो सारे टास्क करने पड़ेंगे जो एक्सपीरियंस लेवल पे लोगों को करने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आपने अपनी स्टेज के हिसाब से, अगर आपके पास आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप ट्रेनिंग प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जाते हैं, तो आपने पहले टेम्पलेट्स को समझना होता है, डाटा समझना होता है, टाइम क्यों कंट्रोल किया जाना चाहिए, कॉस्ट। तो आप बेसिक लेवल से चीजों को स्टार्ट करते हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को इंप्रूव करते हो। देन यू विल कम ऑन दैट स्टेज के किस तरह से आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए अपने यानी कि डिफरेंट तरह के आपके कैरियर के अंदर चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, अपनी एनालिटिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोडक्ट बनाते हैं। हो सकता है आप बिल्डिंग लाइन के अंदर हैं, रोड लाइन के अंदर हैं, प्लांट्स के अंदर हैं, शटडाउन के अंदर है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर है, MEP प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, तो आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। तो जितना आप उन चीजों को अच्छे तरीके से समझते हो कि आपको कहां कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन चीजों को उस तरीके से आप शेड्यूल करते हो, उनके ऊपर उस तरीके से आप रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करते हो। इसके अलावा जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये है कि जी हमें प्लानिंग इंजीनियरिंग की तरफ क्यों आना चाहिए। सो मैं ये कहता हूं कि आप डिजाइन के अंदर चले जाएं, दैट्स अ गुड कैरियर। आपके अपने जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
आप अगर डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छे हैं सो यू मस्ट गो फॉर दैट थिंग। अगर आप सेफ्टी के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लानिंग के अंदर मैं ये चीज एडवांटेज के तौर पे बताना चाहूंगा कि देखें, अगर आप कल को एक लीडिंग पोजीशन के अंदर आते हैं तो आप डिजाइन के अपने स्किल्स को भी कंटिन्यू करें, कोई और स्किल्स हैं, कोई और कैरियर है उसको भी कंटिन्यू करें, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी कल को आपकी एक प्रोग्रेस होती है पोजीशन के अंदर, आप ऊपर जाते हो, लीडिंग पोजीशन पे जाते हो, सो लीडिंग पोजीशन के ऊपर बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग अ सीईओ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, योर एनालिटिकल अप्रोच मस्ट बी वेरी फंटेस्टिक। आपको डिसीजंस लेने हैं, किन चीजों के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, आपको कॉस्ट के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, आपको रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं। सो डिफरेंट तरह का, यानी कि आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आज के दौर के अंदर अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी को लेके, तो आपका एक बेहतरीन लीडर वो होता है जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के ऊपर भी जिसकी ग्रिप हो, और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज यानी कि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, आप किस तरह से रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं, अगर आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज बहुत स्ट्रांग है और आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के अंदर थोड़े से वीक हैं, यू आर नॉट लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे बिहेव कर ही नहीं सकते। अगर इसके बरक्स आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज थोड़ा सा इतना यानी कि उस लेवल के ऊपर नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज बहुत अच्छे लेवल पे है, सो दैट थिंग कैन बी कंप्रोमाइज। सो आज के इस दौर के अंदर अगर आप अपनी एक एग्जीक्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के साथ जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी सीखते हैं, तो आपकी जो कैरियर ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ कवर होगा। आप बड़ी जल्दी उस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप उसको नहीं समझेंगे, नहीं यानी कि एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करेंगे, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होगा, तो आपको उसी पोजीशन के ऊपर जाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि प्लानिंग इंजीनियर की सैलरीज क्या होती हैं, प्लानिंग इंजीनियर का जो है वो एक जॉब रोल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता चलूं कि प्लानिंग इंजीनियर डिपेंड करता है आप किस फील्ड के अंदर हो। प्लानिंग इंजीनियर पहले नंबर पे तो हर फील्ड के अंदर रिक्वायर होता है, चाहे आप बिल्डिंग के अंदर है, रोड के अंदर है, एमईपी प्रोजेक्ट के ऊपर है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया। सो हर प्लानिंग इंजीनियर की जो एक रिक्वायरमेंट है, सैलरी है, वो फील्ड टू फील्ड चेंज होती रहती है। लेकिन शुरू में आपकी अगर सैलरी लाइक प्लानिंग इंजीनियर की बात की जाए, अगर आप अपग्रेडेड स्किल्स के साथ फील्ड को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो 50 to 60,000 आपकी स्किल्ड एक प्लानिंग इंजीनियर की सैलरी होती है, जो कि एक फील्ड के एक्सपीरियंस के साथ साथ जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर जॉब करते रहते हैं दैट्स अनदर सिनेरियो, अगर आप यूएई जीसीसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपकी और ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो ये आपका एक कैरियर बूस्ट होता है। तो सैलरी जो है वो भी बड़ी रीजनेबल होती है। जो सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है प्लानिंग इंजीनियर का वो ये है कि आप व्हाइट कॉलर जॉब होती है, लेकिन शुरू में आपने साइट के ऊपर टाइम स्पेंड करना होता है, चीजों को समझना होता है, साइट के ऊपर किस तरह से चीजें बन रही हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जब आप सीनियर पोजीशन पे जाएं तो इन चीजों को आप रियलिस्टिक तरीके से एनालाइज कर सकें। प्लानिंग इंजीनियर कैरियर को ज्वाइन करने का एक फायदा ये भी होता है कि आप अपने काम को फ्रीलांसिंग के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है ऑनलाइन, जहां पे आप अपने स्किल्स को, जो आपको आता है, इंडस्ट्री बेस्ड जो चीजें आपने समझी, सीखी, जो भी सीख रहे हैं, उनको आप अप्लाई करके ऑनलाइन मार्केट के अंदर लोगों को फ्रीलांसिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नो डाउट डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप इसी तरह से चीजें कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपने आपके बॉस बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक लेंथी प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा स्किल्स को बड़े डीप तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग होती है, आपको रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, इसके अंदर आपने इसका उलट करना होता है कि आपको अगर एक चीज बहुत एक्सपर्ट तरीके से आती है तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से फ्रीलांस भी कर सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन होता है जो कि मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स की तरफ से आता है कि हमारा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्या हम इस कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस जीरो तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि देखें, अगर आपके पास एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्यूए क्यूसी के तौर पे काम किया, सेफ्टी इंजीनियर के तौर पे काम किया, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप चीज़ों को किसी ना किसी चैनल के थ्रू खुद से कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी एक डेवलपमेंट साइकिल के बारे में आपको पता होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप मटीरियल इंजीनियर हैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, यू आर नॉट अ प्लानिंग इंजीनियर। अब आपको आइडिया होता है कि बिल्डिंग किस तरह से बन रही है, कौन कौन से मटीरियल का आपको अप्रूवल देना है, कब कहाँ पे कौन सा टेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें आपकी जॉब का हिस्सा हैं। लेकिन समहाउ अगर आप 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हैं कि आप उस कैरियर लाइन से प्लानिंग इंजीनियर की तरफ आएं,
तो ये पॉसिबल है। लेकिन इसमें कुछ लोग समझते हैं कि जी उनका मटेरियल इंजीनियरिंग का या उनका QA/QC का या उनका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो एक्सपीरियंस है वो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले अर्ज की कि एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर वो होता है जिसको साइट का भी नॉलेज है, जिसको उस प्रोडक्ट का भी नॉलेज है, और साथ साथ उसको प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स का भी पता है, एक अच्छे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी उसको एक्सपर्टीज हासिल है। तो आप इस तरह की अपने कैरियर शिफ्ट कैसे कर सकते हो, या अपने कैरियर के स्टार्ट में प्लानिंग का एक कैरियर पाथ कैसे ज्वाइन कर सकते हो। सो मेरे आने वाले लाइव फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा बने, जिसके अंदर और एक्सक्लूसिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट तरह के जॉब डिस्क्रिप्शंस, उनको किस तरह से फुलफिल करना है, और आपने अपने कौन कौन से स्किल्स को अपग्रेड करना है, ताकि मार्केट के अंदर आपने जॉब सर्च के लिए जब जाना है तो आपका इंटरव्यू होगा। और हमारे इस फ्री डेमो लेक्चर के अंदर जो चीजें आपको कन्वे की जाएंगी उससे आपके नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा होगा और आपका एक्सपोजर इनहैंस होगा। इस फ्री डेमो लेक्चर के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एक फुल लर्नर कोर्स करना चाहते हैं, प्लानिंग इंजीनियर वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले कि आप फुल प्रीमियम वर्कशॉप ज्वाइन करें, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ टू ज्वाइन माय अपकमिंग फ्री डेमो लेक्चर। अब आप फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आप इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक को क्लिक करें, या इस साइट के ऊपर नजर आने वाले व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके मेरे आने वाले फ्री डेमो लेक्चर को जूम क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं।